What happened to the woman who lost in space? क्या हुआ उस महिला का जो अंतरिक्ष में खो गई? एक सदी के महान फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था कि इंसान जब तक पृथ्वी से ऊपर उठकर आसमान की तरफ नहीं बढ़ेगा तब तक वो अपनी दुनिया को बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएगा। उन्होंने ये तब कहा था जब इंसान आसमान में दिख रहे सूरज और तारों को घूरता रहता था और सोचता था कि धरती दुनिया का केंद्र बिंदु यानी कि सेंट्रल पॉइंट है। समय बदला और बदलते समय के साथ साथ हम इंसानों ने आसमान की ओर बढ़ने के सपनों को जन्म दिया और इन्हीं सपनों के दम पर इंसान ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के रूप में ऐसी मशीनें बनाई जिसने आसमान की तरफ छलांग लगाई। दोस्तों, आप तो जानते ही है कि अंतरिक्ष की कोई सीमा रेखा नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं कि अंतरिक्ष में कूच करने से पहले बहुत से जानवर ऊपर भेजे गए। इसी फेरिस में पहली फीमेल डॉग लाइका हमारे अंतरिक्ष में गई। उसकी कहानी रुला देने वाली है। उसके बाद सबसे पहला बंदर जिसका नाम हैम था उसे अंतरिक्ष में भेजा गया। उसकी कहानी भी उतनी ही आंखों में पानी ला देने वाली है। जानवरों के साथ एक्सपेरिमेंट्स के बाद इंसानों को भेजा गया। सभी ये मानते हैं कि यूरी गैगरिन इस दुनिया के पहले वो शख्स थे जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन पक्के तौर पर किसी को कुछ नहीं पता। सोवियत यूनियन के समय बहुत से नए नए और नौसिखिए लोगों को अंतरिक्ष में भेजा गया। आज हम आपको एक महिला की कहानी जो अंतरिक्ष में खो गई थी उसके साथ क्या हुआ और साथ ही उस जानवर की भी कहानी बताएंगे जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। इस दुनिया में अंतरिक्ष पर राज करने के बहुत से स्कैंडल सामने आए, जैसे कि अमेरिका ने एक समय पर बहुत से नाजी लोगों को पकड़ा और उनसे कहा कि वो ऐसी तकनीक बनाए जिससे अमेरिका पहले चांद तक जाए। क्या आप जानते हैं कि स्पेस रेस में कुछ एस्ट्रोनॉट्स ऐसे भी हैं जो इस अंतरिक्ष के अंधेरों में खोकर रह गए? जी हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने आसमान की तरफ उड़ान तो भरी लेकिन उन्हें फिर कभी इस धरती की जमीन देखना नसीब नहीं हुई। और ऐसी ही एक मिस्ट्री जिसे इटली के दो भाइयों ने दुनिया के सामने रखा था। उन भाइयों के नाम एशले और जिनके सिग्नल धरती से बाहर दूर दूर तक भेजे जा सकते थे। इन्होंने ये काम कई सालों तक किया लेकिन उनको अपने सिग्नल्स में कुछ भी खास नहीं मिला। लेकिन फिर नवंबर 1963 का समय आया जब उन्होंने एक बहुत ही अजीब सिग्नल सुना। ये सिग्नल पूरी तरह से बाहरी दुनिया से आया था जो मोर्स कोड में था। उन्होंने उसे पकड़ा और उस सिग्नल को डिकोड किया और जब उन्होंने उसे समझा तो पूरी तरह से हैरान हो गए। उस सिग्नल में एक महिला की आवाज थी और महिला डरी हुई थी और दर्द से करा रही थी। वो धरती पर वापसी की तैयारी में थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी। हम आपको असली सिग्नल की ऑडियो क्लिप भी सुनवा देते हैं। बहुत से लोगों ने ये माना कि ये महिला वो थी जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। साथ ही ये माना गया कि वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच तो गई थी लेकिन वापस धरती पर आते समय उसके साथ दिक्कत होने लगी। असल में उसके कैप्सूल का कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका था और बदकिस्मती से कैप्सूल के अंदर आग लग गई थी और वो महिला उसी में फंसकर मर गई। ऐसा ही कुछ एक और प्राणी के साथ हुआ था जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बहरहाल इन दोनों भाइयों को उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें नासा बुलाया गया और यही नासा ने उनको सम्मानित किया। ये जो रिकॉर्डिंग्स उन भाइयों को मिली वो सोवियत के समय का खास और सीक्रेट मिशन था जिसका नाम वेस्टॉक प्रोग्राम था। इसे 1960 के दशक में भेजा गया था। ये प्रोग्राम ऊपर जाकर बुरी तरह से असफल रहा और जब सोवियत को अपने फेल होने का पता चला तो उन्होंने इसके सबूत धरती पर से पूरी तरह से मिटा दिए। इसका मतलब हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो महिला असल में कौन थी। इसके बाद ये माना गया कि जिस महिला की आवाज रिकॉर्डिंग्स में सुनाई दे रही है ये अकेली अंतरिक्ष यात्री नहीं होगी, इसके साथ कम से कम 2 और अंतरिक्ष यात्री जरूर होंगे। इसीलिए ये कोई नहीं जानता कि सोवियत के समय भेजे गए अंतरिक्ष यात्री आज भी बाहरी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और हो सकता है अब तक ये सूरज के बहुत पास पहुंच गए हों और जल भी गए हों। जैसी दर्द भरी आवाज उस महिला की सुनी गई उससे ये समझ में आया था कि उसके कैप्सूल में आग लग गई है और अब तक तो उसका कैप्सूल कूड़ा बनकर किसी ग्रह के चारों ओर या फिर शायद धरती के ही चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। ये सोचने में कितना अजीब है कि जिस धरती पर हम रहते हैं उसके चारों ओर मरे हुए लोग घूम रहे हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ उस डॉग की जिसे सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। उसे कैसे भेजा गया, उसके साथ क्या हुआ, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम सबको पता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों को सारा श्रेय दिया जाता है
कि उनकी वजह से हमें अंतरिक्ष के बारे में पता चल पाया है। फीमेल डॉग लाइका, जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, उसका जन्म 3 नवंबर 1954 को सोवियत यूनियन में हुआ था। वो मॉस्को यूएसएसआर में पैदा हुई, जो कि आज मॉस्को रशिया है। वो भी सड़कों पर आवारा घूमने वाली डॉग थी। उसके पास अपना कोई घर नहीं था, लेकिन 1955 में उस डॉग को सोवियत स्पेस प्रोग्राम के एक इंजीनियर द्वारा उठा लिया गया। उसे यहाँ से सेंटर तक ले जाया गया और उसे सोवियत स्पेसक्राफ्ट स्पुतनिक 2 के लिए चुना गया। इस मिशन को सिर्फ इसीलिए भेजा गया था क्योंकि यूएसएसआर अपनी शक्तियों का दिखावा दुनिया के सामने करना चाहती थी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये वो टाइम था जब यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इस दुश्मनी को आज हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम एक तरह की स्पेस रेस भी बोल सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया को ये दोनों महाशक्तियां दिखाना चाहती थी कि कौन सबसे पहले अंतरिक्ष के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकता है। और ऐसे ही एक टेस्ट के लिए स्पुतनिक 2 को बनाया गया। इसमें वो रॉकेट में इंसान नहीं बल्कि एक डॉग को भेजने वाले थे। इसका मकसद ये पता करना था कि डॉग बिना ग्रेविटी के कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। उसके अंदर कॉस्मिक रेज के अलावा तापमान को नापने वाले यंत्र लगाए गए थे। साथ ही इसमें एक लाइफ सपोर्ट मशीन जिसमें ऑक्सीजन जनरेटर लगाया गया था, वो भी इसमें लगी थी। इसके अलावा इसमें एक पंखा लगा था जो केबिन में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होते ही अपने आप चल पड़ता था। इन सब का मतलब यही था कि भेजे जाने वाले डॉग को कुछ भी दिक्कत ना हो और वो ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रहे। ये कमाल का मिशन था क्योंकि पहली बार ऑर्बिट में किसी जिंदा प्राणी को भेजा जा रहा था। लेकिन इसके जो परिणाम आए उसके बारे में तो यूएसएसआर ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिशन के तुरंत बाद उन्होंने बोला कि लाइका डॉग अंतरिक्ष से जिंदा वापस नहीं आएगी। उनका इतना कहते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई क्योंकि वो किसी बेजुबान की जान बिना बात के ले रहे थे। लेकिन फिर भी ये मिशन आगे बढ़ा। धरती पर रहते हुए लाइका डॉग को अंतरिक्ष की ट्रेनिंग दी गई थी, जैसा कि आज भी एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजे जाने से पहले दी जाती है। और बिल्कुल मिशन जैसा बनाने के लिए उसे धरती पर ही 20 दिनों तक एक छोटे से पिंजरे में रखा गया था। साथ ही उस पिंजरे में ग्रेविटी नहीं थी। इस काम से लाइका का ब्लड प्रेशर दुगना हो चुका था। इसके बाद वो बीमार भी होने लगी। उसे एक खास तरह का जेल फूड खिलाना शुरू किया गया जो कि स्पेस में जाकर उसका खाना बनने वाला था। उड़ान से एक दिन पहले प्रोग्राम का एक इंजीनियर लाइका को अपने घर ले गया ताकि वो उसके बच्चों के साथ खेल सके, क्योंकि उसे पता था कि लाइका के पास जिंदा रहने का बहुत कम समय बचा है। कमाल की बात ये थी कि उसे इतना सब पता होते हुए भी रॉकेट के अंदर लाइका को उसी ने बिठाया था। और फिर 3 नवंबर 1957 का दिन आया जब स्पुतनिक 2 को सुबह 5:30 बजे लॉन्च किया गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। लाइका सही सलामत धरती से बाहर निकल चुकी थी। अब ऊपर गए रॉकेट को 2 हिस्सों में बंटना था, लेकिन यहाँ तकनीकी खामी आ गई और रॉकेट 2 हिस्सों में नहीं बटा। इस दिक्कत की वजह से कैप्सूल में लगे तापमान नियंत्रक यंत्र सही से काम नहीं कर पा रहे थे। जिन पंखों और कूलिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो सब काम नहीं कर रहा था और अब लाइका के कैप्सूल का तापमान पूरी तरह से गर्म होने लगा। ये माना गया था कि कैप्सूल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन उसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। बदकिस्मती से लाइका के पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी और अब वो इंतजार कर रही थी अपनी मौत का। और फिर कुछ ही मिनटों बाद गर्मी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बेशक ये बहुत दर्दनाक था। काम होने के बाद उसे जहर दे के मारने का प्लान था, लेकिन इस प्लान तक तो ये प्रोजेक्ट पहुंचा ही नहीं था। पूरे 5 महीनों तक मरी हुई लाइका ने इस धरती के चक्कर लगाए। इस समय में उसने धरती का पूरे 2570 बार चक्कर लगाया और प्लान शुरू होने के 162 दिन बाद स्पुतनिक 2 ने धरती के वातावरण में घुसना शुरू किया और बदकिस्मती से वापस घुसते समय ये रॉकेट पूरी तरह से जल गया। साथ ही इसमें लाइका की बॉडी भी जलकर राख हो गई। शुरुआत में यूएसएसआर ने कहा कि लाइका ने ऊपर बहुत अच्छा काम किया और बिना किसी दर्द के उसकी मौत हुई, लेकिन हर किसी को पता है कि यूएसएसआर ने उस समय पूरी दुनिया से झूठ बोला, क्योंकि लाइका तो जिस दिन ऊपर गई थी तभी उसकी मौत हो गई थी। साथ ही ये सच्चाई दुनिया को 2002 में पता लगी और पता लगा कि असल में लाइका के साथ क्या हुआ था। आज दुनिया भर में लाइका के चाहने वाले हैं और मॉस्को में तो लाइका के नाम से एक स्टैचू भी बनवाया गया है। साथ ही इन मिशंस ने यूएसए और यूएसएसआर के ऊपर जानवरों का ऐसा इस्तेमाल करने के लिए सवाल भी उठाया और लाइका के बाद ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई देश किसी जानवर को ऊपर भेजता है तो उसे वापस लाने की भी जिम्मेदारी उसी की होगी।